अग्नि तो संस्कार कर देंगे, और अग्नि संस्कार के बाद फिर पूरा कर्मकांड होना चाहिए, वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोले इसलिए नहीं करेंगे, हम तो विरक्त हैं, हम तो साधु हैं। अरे भाई, जब विरक्त साधु हैं तो जलाने की क्या जरूरत पड़ गई? जल दाहे भवेद विष्णु, स्थल दाहे भवेद शिवा, अग्नि दाहे भवेद प्रेता, प्रेत कार्यस्तदुच्यते। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। जलदाह से मृतक विष्णु रूप होता है, थलदाह से शिव रूप होता है, अग्निदाह से प्रेत रूप होता है। इसलिए दशगात्र जब तक नहीं होता है तब तक नित्य प्रति जो यहाँ कर्मकांड को जानने वाले लोग बैठे हैं, जब तक दशगात्र होता है तब तक उस व्यक्ति को प्रेत कहकर ही पुकारा जाता है। चाहे आपके गुरु हों, चाहे दादा गुरु हों, आपको प्रेत कह के पुकारना पड़ेगा। दशगात्र हो गया, एकादशा हो गया, पितरों में मिला दिया, तब फिर वो पितर हुए, उसके पहले प्रेत। अब आपका गोत्र बदल गया, आप जातक मृतक सूतक से मुक्त हो गए, अच्युत गोत्रीय हो गए। अब इसके बाद भी आप अग्निदाह करेंगे तो फिर पितरों में मिलाएंगे, तो किन पितरों में मिलाएंगे? घर तो छूट गया, परिवार तो छूट गया, वो गोत्र के से ही संपर्क समाप्त हो गया, अच्युत गोत्रीय हो गए। अब किस पितर में मिलाओगे भाई? कहेंगे गुरु परंपरा में मिलाएंगे, तो गुरु परंपरा में तो वैसे ही वो मिल जाएंगे, जहाँ गुरुजी, दादा गुरुजी, परदादा गुरुजी, वहीं जाके मिलेंगे। कपाल क्रिया करेंगे और फिर सूतक नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारा कोई विवादित बात बोलने का स्वभाव नहीं है, लेकिन हम धर्मशास्त्र का पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मरते समय भी किसी ने सन्यास वृत्ति को धारण कर लिया है, विधिवत सन्यास नहीं लिया है, तो भी वह अग्निदाह का अधिकारी नहीं है। फिर एक प्रश्न है कि जब जलदाह में विष्णु रूप होता है तो सबको जल में ही क्यों नहीं किया जाता? अरे भाई, वो गृहस्थ के लिए विधि नहीं है, वो चतुर्थाश्रमी योगी के लिए, यति के लिए, साधु सन्यासी के लिए विधि है, वो गृहस्थ के लिए विधि नहीं।